हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बारिशों का सीज़न चल रहा है और बारिशों के सीज़न में सभी को होते हैं पकौड़े पसंद। तो आज मैं आपके साथ ऐसी पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जो हमेशा से हमारे घर में बनती आ रही है। बनानी भी बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट में तैयार हो जाती है और जायका इतना लाजवाब कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले इसके लिए हमने जो चीज़ बनानी है वो है रायता। रायता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्च ली है, धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना, 2 लहसुन की कलियाँ, साथ में थोड़ा ज़ीरा और नमक। इन चीज़ों की मिकदार आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कूंडे में डाल लेंगे और इसको हमने यहाँ पे बारीक कर लेना है। और बारीक करने के साथ साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आपने अच्छा फ्लेवर लेना है, अच्छा टेस्ट लेना है, तो मशीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मशीन में जो रायता है उसकी ग़िज़ाइयत जो है ना, वो उसका टेस्ट सारा चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमने इसमें बनाया। इसको अच्छे से बारीक कर लेना है जितना आप चाहें। और उसके बाद आपने लेना है दही। दही के अंदर इसको शामिल करके यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और ये रायता हमारा हो गया रेडी। अब चलेंगे आगे पकौड़ों की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगा कि पकौड़ों में हमने मसाले कौन कौन से डालने हैं। इन मसालों की मिकदार भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 2 टेबलस्पून अनारदाना कूटा हुआ, 1 टेबलस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा फूड कलर है, नमक है हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच और 2 टेबलस्पून हमारे पास धनिया है मोटा कूटा हुआ, 1 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है और यहाँ पे हमारे पास है अजवाइन और ये है थोड़ा सा मीठा सोडा 2 से 3 चुटकी। तो अब चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ जहाँ पे हमने इनको मिक्स करना है। तो और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने आधा किलो पालक ली थी, उसके डंडल निकाल के उसको काट लिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको हमने काट लिया है। और एक 200 ग्राम का आलू था, उसको हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। इसमें सारे मसाले हमने शामिल कर देने हैं और मसाले शामिल करके हमने इसको करना है पहले मिक्स। और मिक्स करने के साथ साथ ही आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपके इलाके में बारिश हो रही है या नहीं, आपको पकौड़े कितने पसंद हैं और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले पहले मिक्स करने का मकसद ये है कि मसाले बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, क्योंकि अगर हम बेसन भी साथ ही डाल दें तो फिर मसाले जो है प्रॉपर सारा एक तरह से मिक्स नहीं होते। तो मसाले मिक्स हो गए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है और इस बेसन को इसमें डालेंगे। पहले आधा बेसन डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर बाकी का डाल देंगे, उससे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही लाजवाब से पकौड़े बनते हैं, बिल्कुल आप बाज़ार के पकौड़े भूल जाएंगे। जिसको भी आप घर पे ये खिलाएंगे वो हैरान रह जाएगा कि आपने कैसे बनाए इतने लाजवाब पकौड़े। और सारा बेसन हमने डाल दिया है, इसको मिक्स करना है और उसके बाद हमने लेना है पानी। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखें, ये बाउल मैंने भर के लिया, आगे मैं आपको बताऊंगा कितना पानी इसमें डला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। और जब आप ये बेसन वगैरह मिक्स कर रहे हो तो साथ ही आपने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी डालने के बाद इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है। ज़्यादा देर रखेंगे तो इसमें से नमी जो है वो इन चीज़ों की वो निकलेगी, तो बैटर हमारा बहुत पतला हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसको। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जस्ट 50 ml के करीब हमारा पानी लगा है। तो पानी आपने इसी हिसाब से थोड़ा कम ही डालना है। ये ना हो कि आप इसमें पानी डाल के बिल्कुल इसकी एक लई सी बना दें, तो फिर मज़ा नहीं आता। ये देखिए कितना पानी बच गया है। और यहाँ पे मैं मिर्चें भूल गया था, सब्ज़ मिर्चें मैंने 2-3 काट के इसमें डाल दी हैं। मिर्चों को आप बारीक चॉप करके इसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखें, ये हो गए हैं रेडी। और अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करना भी एक ट्रिक है। इस तरह से इनको पकड़ना है, आपने बिल्कुल दबाना नहीं है और ऐसे ही इसमें ऑयल में डालते जाना है। ऑयल जो है गरम कर लेना है पहले आपने मीडियम हीट पे। और जितना ऑयल आपका ज़्यादा होगा कढ़ाई के अंदर उतने ही ये ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसी तरह से आपने इनको फ्राई करना है। और इनको डालने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। और ये देखें, यहाँ पे मौसम बहुत ही लाजवाब है, बादल गरज रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और पकौड़े भी बन रहे हैं। तो साथ में चाय भी होगी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो इस तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है सबको।
और वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना राय देना मत भूला करें, क्योंकि आपकी राय जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और राय जो है उससे हमें सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। फिर आपकी राय के मुताबिक कुछ ना कुछ नई चीज़ें की जाती हैं, तो आप इसलिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जैसे ये इस तरह से हो जाए लाइट से गोल्डन और इनको चेक कर लें कि आलू अंदर तक पक चुके हैं, तो आप इनको निकाल लें और निकालने के बाद इस रायते के साथ सर्व करें। खुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं, घर में बच्चों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। आप ट्राई करें ये पकौड़े लाजवाब से।